एक्सरसाइज 1.2 का 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा ABC 3 सेट दे रखे हैं। फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हमें वो सेट निकालने हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। 3 पार्ट्स हैं। देखो सबसे पहले तो हमें AB3 3 सेट दे रखे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इन सभी के पावर सेट्स निकालते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए के सारे सबसेट लिखते हैं। पहले 5 सबका सबसेट होता है, फिर 1, फिर सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं 2, 3, 4, फिर डबल एलिमेंट लेंगे 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 4, सारे हमने अभी डबल एलिमेंट लिए। उसके बाद 3 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। अब चारों एलिमेंट एक साथ ले लेंगे 1 2 3 एंड 4। देखो टोटल कितने सबसेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन सभी सबसेट्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। अब ऐसे ही पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं। तो पावर सेट ऑफ बी में बी सेट में 3 एलिमेंट हैं। इन सभी के पहले सबसेट लिखते हैं 5, फिर 1 1 सिंगल एलिमेंट 1 2 3, फिर डबल एलिमेंट लेंगे 1 2, 1 3, 2 3 एंड 1 2 3। इन सभी को ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। ऐसे ही हम पावर सेट ऑफ सी निकालते हैं। तो सी में एलिमेंट है 5, सभी का सबसेट होगा। सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 2 4। इन तीनों के पावर सेट निकाले हम। अब देखो फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में हमें एक ऐसा सेट निकालना है, एक ऐसा सेट है जो क्या आता है, एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी, जो बी का सबसेट हो, एंड एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, सी का सबसेट ना हो। तो एक ऐसा सेट जो पावर सेट ऑफ बी में तो हो और सी में ना हो, ऐसा सेट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे एलिमेंट लेंगे जो बी में है और सी में नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो हमारा ये 1 एलिमेंट है, फिर 2 तो है इसमें, 2 नहीं ले सकते, क्या लेंगे 3, फिर देखो 1 2, 1 3 भी ले सकते हैं, फिर 2 3 एंड 1 2 3, 1 2 3। तो ये x एक ऐसा सेट आ गया हमारे पास जो क्या है, बी में तो बी जो बी का तो सबसेट है और सी का सबसेट नहीं है। ये जो सारे सेट हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये अलग अलग सेट हैं। कितने सेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी, एक्स बी का तो सबसेट हो, एक्स डज नॉट इक्वल टू बी, एक्स बी के इक्वल ना हो, एंड एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, और एक्स सी का सबसेट ना हो। तो देखो एक्स बी में बिलोंग करता हो और सी का सबसेट, एक्स इज सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट हो, सी का सबसेट ना हो और बी के इक्वल ना हो। तो देखो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे छोड़ के किसको, 1 2 3 को, क्योंकि 1 2 3 क्या है, बी के इक्वल है। 1 2 3 क्या था हमारा, बी के इक्वल है। तो इसी ये के सारे एलिमेंट आएंगे छोड़ के 1 2 3 को। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर 1 3 1 2 1 3 2 3। ये सारे सेट आ जाएंगे जो ये ऐसा एग्जाम्पल हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बी के तो सबसेट हैं, बी के इक्वल नहीं है और सी के सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या करना हमें, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज ए सबसेट ऑफ सी।
एक ऐसा सेट लेना है, वो सेट फाइंड आउट करने जो ए बी सी तीनों के क्या हों, सबसेट। तो देखो पावर सेट, तीनों के पावर सेट में हो वो एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। देखो एक तो 5 है तीनों में और एक 2 है, बाकी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ 5 एंड 2। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो तीनों के क्या हैं, सबसेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 10th जो क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन में दे रखा हमें, लेट ए बी सी बी 3 सेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना है। तो देखो करते हैं हम 10th जो क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन में हमें 10th क्वेश्चन में क्या बताना, ए बी सी 3 सेट है हमारे पास, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी। तो देखो गिवन में क्या दे रखा हमें, गिवन में दे रखा ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। क्या ये ट्रू होगा, ए बिलोंग्स टू सी? हमें देखना ए बिलोंग्स टू सी क्या ट्रू होगा, तो हम कहेंगे नो, नो इट इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देने। तो देखो हम एग्जाम्पल बनाते हैं, मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, ए सेट हम लेते हैं 2, 4 एंड 6, बी सेट लेते हैं हम 2, 4, 6 एंड 8, और एक सी सेट लेते हैं हम, सी सेट के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1, 2, 4, 6 एंड 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से हम 3 सेट लेते हैं जिनके अंदर ये एलिमेंट हैं। अब देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या था ये गिवन में, ए इज ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में से लिए गए हैं। बी बिलोंग्स टू सी, बी जो है हमारा, बी सेट क्या हमारा 2, 4, 6, 8, बी किस में बिलोंग होना चाहिए, सी में। तो देखो 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं सी के अंदर, तो बी बिलोंग्स टू क्या है, सी। एंड तीसरा क्या था, हमें प्रूव क्या करना, अब ए बिलोंग्स टू सी क्या है, तो हमने बोला नहीं। तो देखो ए जो है वो सी में बिलोंग करता है, 2, 4, 6 इकट्ठे नहीं है, ये जो है ना ये हमारा क्या है, सिर्फ 1 एलिमेंट है। अभी इसको हम 1 एलिमेंट काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 8 तो बिलोंग करता है सी में, लेकिन 2, 4, 6 सी में बिलोंग नहीं करता। जो ये ए सेट है वो सी में बिलोंग नहीं करता। अब हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो ए बी का सबसेट है एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी देखो सी में बिलोंग करता है, 2, 4, 6, 8 इसके अंदर है, बट ए जो सेट है हमारा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए जो है वो सी में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6 और इसमें देखो 2, 4, 6 नहीं है, कहीं भी यहाँ पे है, लेकिन ये हम पूरा एक सेट काउंट करेंगे, एक एलिमेंट, सॉरी सिर्फ ये एक पूरा एक एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 हम इकट्ठा ही लेंगे, हम इनको ऐसे काउंट नहीं कर सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ 5 देन ए इज इक्वल टू 5। हमें प्रूव करना अगर ए इज ए सबसेट ऑफ 5 है तो ए किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो देखो 11th जो क्वेश्चन है, गिवन में हमें दे रखा ए इज ए सबसेट ऑफ 5, ये हमें गिवन में दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमें पता है, वी नो दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमें पता है जो 5 होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या आ जाएगा, ए 5 का सबसेट है,
फाई ए का सबसेट है तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा फाई के। ये रूल होता है हमारा क्या, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए है तो हमेशा क्या होगा ए इज इक्वल टू बी। ये तभी पॉसिबल है जब ए किसके इक्वल होगा बी के इक्वल। तो ऐसे ही ए इज ए सबसेट ऑफ फाई तो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये कब पॉसिबल होगा जब ए किसके इक्वल होगा फाई के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 12th जो क्वेश्चन हमारा, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो हमें ये प्रूव करना है क्या, देखो गिवन में हमें दे रखा है पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, तो हम प्रूव करेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लेके चलते हैं 12th जो क्वेश्चन है हमारा, हम मान लेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। हम मान लेते हैं एक्स कोई भी एलिमेंट है हमारा ए सेट का, तो क्या होगा देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स ऑफ ए सच दैट, ए का कोई भी सबसेट, तो एक्स कोई भी ए का एलिमेंट है तो ए के सबसेट बनेंगे। ए के सबसेट में मान लेते हैं हम एक्स कोई भी है वो ए का सबसेट है, तो एक्स ए का सबसेट है तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। नाउ एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, एक्स जो है वो ए का सबसेट है तो क्या आ जाएगा यहाँ से दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के अंदर क्या आते हैं सारे के सारे सबसेट, अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। तो देखो पावर सेट ऑफ ए अब हमें गिवन में दे रखा है पी ऑफ ए किसके इक्वल है पी ऑफ बी के, तो अगर x पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता है तो x पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये गिवन में दे रखा हमें पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो दैट इम्प्लाइज x अगर पावर सेट में बिलोंग करता है तो x किसका सबसेट हो जाएगा, x इज ए सबसेट ऑफ b। अगर x b का सबसेट है तो क्या आ जाएगा यहाँ से दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, जो x किस में बिलोंग करेगा b में। x एक एलिमेंट माना था a में और x देखो a में बिलोंग करता है, x किस में बिलोंग करेगा b में। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा नाउ, कैसे करेंगे इसको आगे, नाउ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। देखो x a में भी बिलोंग करता है एंड x b में भी बिलोंग करता है, x a और b दोनों में बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा सो a इज ए सबसेट ऑफ b। a किसका सबसेट हो जाएगा b का। ये भी हमारे पास एक रूल होता है, अगर हम जैसे देखो कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं x बिलोंग्स टू a अगर हम लेके चलते हैं और हम प्रूव कर देते हैं x बिलोंग्स टू b, अगर हम x बिलोंग्स टू a लेके चलते हैं x बिलोंग्स टू b हम प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा a इज ए सबसेट ऑफ क्या होगा b। ऐसे ही अगर हम x बिलोंग्स टू b लेके चलेंगे और हम प्रूव कर दें x बिलोंग्स टू a तो क्या हो जाएगा b इज ए सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं इसको। ऐसे ही हम इसका उल्टा प्रूव करेंगे, क्या मान लेंगे लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ b। हम मान लेते हैं b का कोई भी एक एलिमेंट है y, तो क्या होगा देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट y सच दैट, तो y b के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो b के सब उस b के क्या बनेंगे सबसेट बनेंगे, तो हम मान लेते हैं y b का क्या है कोई भी सबसेट है। सच दैट किस तरह से, जो y है y जो है y इज ए सबसेट ऑफ b, तो क्या आ जाएगा दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अगर y b का सबसेट है तो y पावर सेट ऑफ b में बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट में क्या होते हैं सारे के सारे सबसेट। तो y अगर पावर सेट ऑफ b में बिलोंग करता है तो y किस में बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में, क्योंकि हमें गिवन में दे रखा है पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इम्प्लाइज
y जो है, अगर y पावर सेट ऑफ a में बिलोंग करता है तो y क्या हो जाएगा, a का सबसेट। तो y अगर a का सबसेट है तो y जो स्मॉल y हम एलिमेंट लेके चले थे b के अंदर, वो y किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो देन हम लेके चले थे y एलिमेंट को, y बिलोंग्स टू b एंड क्या आ गया हमारे पास, y बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या है, जो b है हमारा वो क्या हो जाएगा, b इज ए सबसेट ऑफ a। जो a इज ए सबसेट ऑफ b आया था इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, b इज ए सबसेट ऑफ a को हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बन जाएगा, a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, b के। यही हमें प्रूव करना था।